अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल सिद्दीक़ है। इल्म और इस्लाम के एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक में आप सबको वेलकम करते हैं। रब्बियुल अव्वल के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है। आज हम जानेंगे रब्बियुल अव्वल के हवाले से बहुत सारी जो है गलतफ़हमियाँ जो है वो पाई जाती है अवाम के अंदर। और क्योंकि ये महीना जो है ये नबी की विलादत से मंसूब है, तो इसीलिए जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तारीख़ पर इख्तिलाफ़ है कि भाई ये जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये महीना नहीं मनाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पर आज बात करेंगे। वीडियो को आपने कभी वॉच करना है ताकि आपको पूरी बात की समझ में आए। तो आइए जान लेते हैं रबीउल अव्वल के हवाले से। रबीउल अव्वल जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि ये आपकी विलादत से मंसूब है। अच्छा, अब इसमें जो है तारीखों पर इख्तिलाफ है। जैसा कि आपको पता है कि मुख्तलिफ मसालिक में जो है इससे इख्तिलाफ किया जाता है कि जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख़ विलादत है वो 8 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है कि 17 रबीउल अव्वल है, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। लेकिन अक्सरियत जो गई वो उन्होंने 12 रबीउल अव्वल का इंतख़ाब किया। और हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कई बरसों से कि 12 रबीउल अव्वल को ही ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर यौम विलादत जो है नबी का मनाया जाता है। अच्छा, अब इसमें बातें क्या है? कुछ इख्तिलाफ़ात है, इसमें कुछ एतराज़ात है, वो क्या है? उस पे हम ज़रा रोशनी जनाब, कहा यह जाता है कि रबीउल अव्वल जो है ये जो हम मिलाद मनाते हैं, ये मिलाद मनाना ये साबित नहीं है। मिलाद मनाना साबित नहीं है। अच्छा, अब मिलाद को ज़रा हमें समझने की ज़रूरत है कि मिलाद असल में है क्या? या मुख्तलिफ़ उलमाए कराम हैं, बड़े-बड़े उलमाए कराम हैं, उनसे मैंने सुना मुख्तलिफ़ मसाले के जो जब ये कहते हैं कि मिलाद मनाना जायज़ नहीं है या कि मिलाद हमने देखते हैं कि साहबा ने नहीं मनाए। तो मिलाद असल में इनकी वो तारीफ़ बयान नहीं करते, आखिर मिलाद की तारीफ़ क्या है? मिलाद में क्या काम करने होते हैं? क्या काम हो रहे होते हैं? तो नंबर 1, मिलाद में सबसे पहला काम क्या होता है? हम सब जानते हैं, तिलावत कुरान। आप किसी भी महफ़िल में चले जाएँ, कहीं भी जुलूस मिलाद में जाएँ, शिरकत करें, तिलावत कुरान तो उसका आगाज़ यकीनन हर जगह किया जाता है, नंबर 1। फिर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, नबी की नातें पढ़ी जाती है और इसके अलावा और दीगर पूरी-चूरी जैसे लंगर का एहतमाम होता है, एक नियाज़ नज़र का एहतमाम होता है। तो ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो शरीयत के दायरे में रहती हुई की जा रही हैं और अगर अच्छी नीयत से की जाएँ, तो उसका सवाब है। अगर कोई नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा, तो उसका कोई गुनाह भी नहीं है। ये एक बात हो गई, ठीक है? जो कि अमूमन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह किया जाता है। अच्छा, अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि इस महीने के मुनासबत से, यानी आप देखिए 12 रबीउल अव्वल एक बड़ा हुर्मत वाला एक दिन है, एक महीना है जिसमें हमारे नबी की विलादत हो रही है। कुछ काम इसमें लोग ऐसे करते हैं जैसे कि आपको पता है कि 12 रबीउल अव्वल हो, चाहे ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो, जो काम शरीयत में जायज़ नहीं है, तो आप वो चाहे किसी भी दिन करें, चाहे 12 रबीउल अव्वल को करें या साल के 12 महीने करें। जो काम गलत है, जो नाजायज़ है, जिसमें शरीयत ने आपको इजाज़त नहीं दी, तो वो काम तो नाजायज़ ही रहेगा। तो बहुत से लोग इस बात की भी कहते हैं कि भाई फलाँ काम से यूँ होता है, यूँ होता है। भाई देखो, जो काम गलत है वो तो गलत है, चाहे आप किसी भी दिन को करें। इसके लिए आप किसी एक मुस्तहब अमल को छोड़ दें, वो अच्छी बात नहीं। आप देखिए ईद उल फितर, ईद उल अज़हा में बहुत से लोग गलत काम करते होंगे, तो क्या भाई ईद उल अज़हा, ईद उल फितर नहीं मनाते? मनाते हैं। देखिए, जो गलत है, गलत को गलत कहा जाएगा। भी ये काम से बचो, इस काम से, इस एक्टिविटी से बचो। हाँ, जो शरीयत के दायरे में रहते हो, वो काम करना होता है, वो किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। एक तो ये हो जाता है, तो नबी की नात पढ़ना और जो है कुरान दुरूद सलाम पढ़ना, महदूद एक्टिविटी में, जहाँ किसी को तकलीफ ना हो, ये सारे प्रॉपर अरेंजमेंट्स हो, तो वहाँ कोई ऐसा मैं नहीं समझता कोई मसला है, या किसी की कोई हक तलफी ना हो रही हो, तो फिर ऐसा कोई मसला नहीं होता। अच्छा, आप पे दूसरा एतराज़ ये भी होता है कि सहाबा ने नहीं मनाए, सहाबा ने नहीं मनाया। अच्छा, सहाबा से अगर हम बात करें कि फिर तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो सहाबा के दौर में नहीं होते थे। खैर, वो फिर एक अलग तफ़सील है, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि सहाबा ने नहीं मनाया, जबकि सही मुस्लिम के अंदर हमें एक हदीस भी मिलती है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा जो थे वो जमा थे, वो शुक्र अदा कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए हैं, तो मैंने पूछा, तुम किस बात पे शुक्र अदा कर रहे हो? और सहाबा ने अर्ज़ किया कि नबी या रसूलल्लाह, जब आप हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ने आपको हम पर रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, तो हम इसी बात का अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो नबी ने कहा कि वाक़ई तुम यही इसी बात का शुक्र अदा कर रहे हो? साहबा ने कहा, जी या रसूल अल्लाह, बिल्कुल इसी बात का हम शुक्र अदा कर रहे हैं। तो अभी ने क्या फरमाया कि नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए पूछ रहा था, मुझे तुम पर शक है, बल्कि मुझे अभी जिब्रील अमीन आए हैं, उन्होंने ये बिशारत दी है कि अल्लाह जो है
आपके इस ज़िक्र से बहुत खुश हो रहे हैं, आपके सहाबा के इस ज़िक्र से बहुत खुश हो, इससे कुछ इसका मफ़हूम है मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन इसका पॉज़िटिव एक मैसेज है। इसकी तरह हमें ये भी मिलता है हदीस में, हमने बड़े उलमा से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीक़ा भी किया है कुछ सालों बाद विलादत के बाद। तो अकीक़ा तो इंसान खुशी में करता है, तो अब विलादत की खुशी थी उसने। फिर ये कि नबी ने रोज़ा भी रखा ही थे, हमें ये भी हदीस में मिलता है। तो जिसने जो रोज़ा रखना है वो रोज़ा भी रख सकता है। यानी हर वो काम जो इबादत है वो आप कर सकते हैं। ये नहीं कहा जाएगा कि यार ईद जो है ईद जो है वो तो भाई ईद का दिन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ईद का दिन ही तो है ही। यानी इसको आप ईद से मनसूख कर सकते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं अगर आपको ये हबीब पैदा ना करता तो इस कायनात को पैदा ना कर कायनात को भी ना बनाता। तो फिर इसको ईद का कहना खुशी में इज़हार में ईद का दिन को गलत तो नहीं, ईद का दिन जुमे के दिन को भी ईद का दिन कहा जाता है। बहरहाल ये उलमा की एक बहस है, एक इल्मी वो तबसरा में ख़ैर पर डीप पे इतना नहीं जाना चाहता। हाँ, लेकिन अक़ली दलाइल से मैं ज़रूर ये कहूँगा कि सहाबा ने अगर नहीं किया तो क्या सहाबा ने नबी की नात नहीं पढ़ी? क्या सहाबा ने नबी का जो है दुरूद-ओ-सलाम नहीं पढ़ा? हाँ, इस बात पे इत्तिलाफ़ करते हैं कि 12 रबीउल अव्वल तारीख़ नहीं, के लिए 8 रबीउल अव्वल तारीख़ हो सकती है, या के नज़दीक चाप तो उलमा फरमाते हैं या कि 15 रबीउल अव्वल हो सकती है, 17 हो सकती है। बात है ज़िक्र का, वो ज़िक्र करने के लिए कोई दिन भी मख़सूस हम 12 रबीउल अव्वल को करें या साल के 12 महीने करें, कोई मसला नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। और जो नहीं कर पा रहा, अभी जितना कर पा रहा है, खुद नेक नियत से जिससे करेगा, तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर अजर देगा। लेकिन एतराज़ात उन जायज़ कामों पे ना किए जाएँ जो कि शरीयत में जायज़। हाँ, तो नाजायज़ हो उसको बिल्कुल नाजायज़ ही कहा जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इससे है, इस पे कोई इतना बड़ा इख्तिलाफ़ है। तमाम मसालिक का इस पर इत्तेफ़ाक़ है कि नबी का ये विलादत का महीना है और बड़े-बड़े उलमाए किराम इस वक़्त राय दे चुके हैं। हम इन बातों से समझने हैं कि नबी का इस ज़िक्र करने के लिए हमें 12 रबीउल अव्वल के 15 रबीउल अव्वल क्या ज़रूरत नहीं है, हम 12 महीने ज़िक्र करते हैं और करते रहना चाहिए। नबी ही का ज़िक्र तो हमें जो है आगे काम आएगा दुनिया में भी और आखिरत में। उनके ज़िक्र के लिए दुरूद-ओ-सलाम पढ़ने के लिए, आप पर आपकी मेमोरी सजाने के लिए कोई हमें किसी बिक की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये विलादत का महीना है, ख़ास मंसूब है, ज़ाहिर-सी बात है जो कि इसकी जिस दिन की फ़ज़ीलत होती है, उस दिन को ज़रा ज़्यादा हाइलाइट किया जाता है, थोड़ा-सा और ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ताकि दुनिया को पता लगे कि हाँ, यार इस दिन हमारे नबी तशरीफ़ लाए हैं, पॉज़िटिव मैसेज दुनिया में जाता है, नॉन मुस्लिम जिससे मुतासिर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा कुछ। अगर मुमकिन गलती बोली तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अगर आप कोई अपनी इल्मी राय देना चाहें, मेरे इल्म में इज़ाफ़ा करना चाहें, तो मैं यहाँ पे वैसे डिस्कशन बैठता हूँ, मैं यहाँ पे कोई आलिम दीन हूँ नहीं। हाँ, जितना मुझे थोड़ा बहुत होता है या आता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देगा। कमेंट्स में आपकी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलने की तब तक हाज़िर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त।